जरा सोचो, आप कहीं जा रहे हो और आपका प्लेन क्रैश हो जाए और आप बीच समुद्र में एक टापू पर फंस जाए, तो आप अपने आप को कैसे बचाओगे? ऐसे ही कुछ होता है हमारे आज के मूवी एक्सप्लेन में। क्या वो वहाँ से निकलेगा या वही फंसा रहेगा? मेरा नाम है सागर वाघेला, स्वागत है द 93 में। कहानी की शुरुआत में एक गाड़ी को देखते हैं और गाड़ी का ड्राइवर वक्त से पहले सभी कुरियर उनके मालिक को लौटाता है। तभी एक ऐसा कुरियर एक लड़के को मिलता है। लड़का उसे उसी गोडाउन में ले जाता है जो जॉन की कुरियर कंपनी है। वहाँ वो सभी को गाइड करता है कि वक्त सबसे मूल्यवान है, जहाँ हमें वक्त से पहले कुरियर डिलीवरी करना होगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं जो टाइम को फॉलो नहीं करती। इस कारण उसने खुद को एक घड़ी कुरियर की जो अमेरिका से जापान तक 87 घंटे में आई। मतलब वो बाकी लोगों से बहुत स्लो है। तभी वो सबको समझाता है कि सोचो, अगर तुम्हारे इस कुरियर में पे चेक हो या किसी को गोद लेने के पेपर हो, जब तक ये पेपर मालिक को मिलेंगे तो पूरी दुनिया उलट चुकी होगी। तब तक इसलिए हमें हमारा काम फास्ट करना होगा जो बाकी लोगों से अलग हो। तभी जॉन अपने कर्मचारियों को गोडाउन के सारे पार्सल 3 घंटे में ट्रक में लोड करने को कहता है, क्योंकि वो यहाँ से एयरपोर्ट जाने वाला है और वहाँ से प्लेन में पेरिस डिलीवरी करने जाने वाला है और ये सफर 18 घंटों का होने वाला है। तभी जॉन को खबर मिलती है कि उसका एक ट्रक फंस चुका है और वो अपने सभी एम्प्लॉय के साथ उस ट्रक से सारे पार्सल दूसरे ट्रक में शिफ्ट करता है और वो अपनी पत्नी को फोन करता है कि वो पेरिस जा रहा है। पर तभी उसके दांतों में दर्द शुरू होता है, पर काम के चलते वो उसे इग्नोर करता है। तभी उसे अपने पत्नी की याद आती है कि उसे न्यू ईयर तक वापस आना होगा। जॉन प्रॉमिस करता है और जाते वक्त सेंड्रा जॉन को एक घड़ी गिफ्ट करती है और वो चला जाता है। पर वो सेंड्रा से कहता है, मैं वापस आऊंगा। जब प्लेन कुछ ही दूरी तय करता है तो प्लेन में झटके लगने शुरू होते हैं और जॉन की नींद खुल जाती है। तभी वो अपनी घड़ी देखता है और कैप्टन से पूछता है, हम कहाँ हैं? तो कैप्टन कहता है, हम पैसिफिक महासागर में हैं। तभी प्लेन में कुछ खराबी हो जाती है और उनका सिग्नल काम नहीं करता। जब वो इमरजेंसी कांटेक्ट करते हैं तो वो भी कनेक्ट नहीं होता और जॉन फ्रेश होने जाता है। उसी दौरान प्लेन अपना संतुलन खो देता है और जॉन हवा में लटक जाता है। कैप्टन जॉन को ऑक्सीजन मास्क देता है और जॉन अपने पास एक सेफ्टी बैग लेता है। तभी वो देखता है कि उसकी पत्नी की वॉच गिर गई है। जैसे तैसे वो उसे ले लेता है, पर उसी दौरान तेजी से प्लेन समुद्र की ओर गिरता है और कुछ वक्त में प्लेन समुद्र में क्रैश हो जाता है और प्लेन में पानी भरने लगता है। पर उसी दौरान प्लेन के दोनों कैप्टन उस हादसे में मर जाते हैं। तभी जॉन अपने पास का सेफ्टी बैग खोलता है और उस बैग के सहारे वो पानी के ऊपर आ जाता है। पर उसी दौरान तेज बारिश के साथ तूफान शुरू हो जाता है। इमरजेंसी बैग में जो बोट था उसे अपना सहारा बना लेता है। पूरी रात वो उसी समुद्र में फंसा रहता है और वो वही बेहोश हो जाता है। जब सुबह जॉन की आंखें खुलती है तो एक किनारे पर था। वो बहुत थक चुका था। जब वो टाइम देखता है तो वॉच भी बंद हो चुकी थी। वो उस कुरियर कंपनी का मालिक था, तो वो सभी पार्सल जमा करता है क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थी। जब वो ध्यान से समुद्र देखता है तो तेजी से लहरें किनारे की ओर आ रही थी और दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा था। फिर वो अपनी बोट को किनारे से दूर लाता है और आजू बाजू मदद के लिए आवाज देता है, पर वो अनजान टापू पर अकेला था। वो मदद के लिए रेत पर हेल्प लिखता है ताकि कोई उसे देख ले। पूरी रात वही गुजारता है। नेक्स्ट सुबह जब वो देखता है तो रेत में लिखा नाम लहरें मिटा चुकी थी। फिर वो नारियल के पेड़ की मदद से फिर हेल्प बनाता है और दोबारा गिरे हुए पार्सल जमा करता है। पर तभी उसे जोर से कुछ गिरने की आवाजें सुनाई देती है। वो डर जाता है। जब वो नजदीक जाकर देखता है तो वो आवाजें नारियल की थी जो वो बारी बारी गिर रहे थे। वो सभी नारियल को जमा करता है। फिर वो उन्हें फोड़ने की कोशिश करता है, पर वो बहुत ही कड़क थे। पर वो उसे पटकता है और अलग अलग तरह फोड़ने की कोशिश करता है ताकि वो अपनी प्यास मिटा सके। तभी वो एक पत्थर नारियल पर मारता है, पर पत्थर भी टूट जाता है। उस पत्थर को धार बन जाती है। फिर वो नारियल की ऐसी की तैसी करके वो उसे पीने लायक बनाता है। जब वो उसे तोड़ता है तो सारा पानी गिर जाता है। वो दोबारा वही करता है, पर इस बार वो नुकीले पत्थर से होल करता है और पानी पीता है। शाम हो जाती है। उसे भूख लगी थी। उसकी नजर पहाड़ की चोटी पर जाती है। उसे वहाँ एक गुफा मिलती है। वो दोबारा कुछ खाना ढूंढने आता है, पर उसके पैरों पर काफी चोट आ जाती है। तो वो अपनी पैंट फाड़कर अपने पैरों की चप्पल बनाता है और चलते चलते उस पहाड़ के ऊपर आ जाता है।
उसे उम्मीद थी कि वो वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेगा, पर जब वो अपने चारों बाजू देखता है तो उसकी उम्मीद खत्म हो जाती है, क्योंकि वो बीच समुद्र में टापू पर फंसा था। चारों बाजू कभी खत्म ना होने वाला खौफनाक समुद्र था। तभी उसे किनारे पर कुछ दिखता है। वो दौड़ता हुआ नीचे आता है तो देखता है तो वो उसी के प्लेन के कप्तान की लाश थी। वो उसे किनारे ले आता है। वो अपने लिए जूते निकाल लेता है, एक टॉर्च लेता है और उसे वहीं दफना देता है। दिन बीत रहे थे। अब वो जीने का रहन सहन अपना चुका था और वो अब जंगल के सहारे जिंदा रहने लगा था। एक रात उसे समुद्र में रोशनी दिखती है। हाथ से इशारा करता है पर वो नाकाम होता है, क्योंकि बोट काफी दूर थी और उसकी टॉर्च काफी छोटी थी। फिर वो निराश हो जाता है। अगली सुबह उसी बोट के सहारे उसी रास्ते से लौटना तय करता है, पर लहरें इतनी तेज थी कि वो फिर पीछे आता है। पर वो 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार प्रयास करता है तो नाकाम होता है और आखिरकार एक बड़ी लहर आती है और उसकी बोट पलट जाती है। वो पानी में गिर जाता है और उसे हाथ पर चोट आ जाती है। वो दोबारा उसी किनारे पर आ जाता है और अपनी शर्ट फाड़कर और अपने गाँव पर एक पट्टी बांधता है। पर तभी तूफान आ जाता है और रात गुजारने के लिए उसी गुफा में जाता है। जब सुबह होती है तो वो सभी पार्सल खोलता है और अपनी मदद के लिए कुछ मिल जाए ऐसा ढूंढता है। उसे एक फुटबॉल मिलता है और बर्फ पर चलने वाले जूते मिलते हैं, और ये कुरियर वो नहीं खोलता। अब वो बर्फ के जूते से चाकू की तरह काम करता है और रस्सी बनाकर एक टेंट बनाता है। कुछ ही महीनों में वो समुद्र के जीव की मदद से अपना पेट भरने लगता है, पर वो कच्चा खाकर थक चुका था। वो आग जलाने के लिए पूर्वजों की तरह प्रयास करता है। उसमें रात कई दिन हो जाते हैं पर आग नहीं जल रही थी और उसे चोट आ जाती है। वो काफी गुस्से में आ जाता है और हारा हुआ महसूस करता है, पर तभी वो अपना गुस्सा उस फुटबॉल पर करता है और उसे दूर फेंक देता है। कुछ ही घंटों बाद वो फिर उस फुटबॉल पर चेहरा बनाता है और उससे बातें करने लगता है, और एक दिन वो आग जलाने में कामयाब हो जाता है। वो बहुत ही खुश होता है। वो उस फुटबॉल का नाम विल्सन रखता है। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं, पर एक दिन उसका दांत बहुत दर्द करता है और वो पागल हो जाता है और वो अपना दांत तोड़ देता है। फिर हम 4 साल बाद देखते हैं कि जॉन अभी भी वही फंसा है और वो अब आदि मानव बन चुका था। पहले वो पका हुआ खाना खाता था, पर अब वो कच्चा खाने लगा था। पर इन 4 सालों में उसने जान लिया था कि हवा कब तेज होती है, समुद्र कब शांत होता है। वक्त के साथ विल्सन भी बूढ़ा हो रहा था और ये उसका फुटबॉल। एक दिन उसे एक प्लास्टिक का शेड मिलता है। उसके दिमाग में कुछ ख्याल आता है। वो वहाँ के सारे नारियल के पेड़ को आग लगा देता है और एक नाव बनाने का सोचता है। वो विल्सन से कहता है, हमें कुछ महीनों में यहाँ से निकलना है और हमें तेजी से साथ मिलकर काम करना होगा। फिर वो बहुत सारे रस्सियाँ बनाता है और हर रोज विल्सन के साथ बातें करते करते अपनी नाव पर काम करता है और वो उसे बताता है कि हम अप्रैल में यहाँ से निकलेंगे। उसे बड़ी रस्सी चाहिए थी तो वो वही रस्सी लाता है जहाँ उसने मरने का सोचा था, पर पहले उसने एक लकड़ी को रस्सी बांध दी और दूसरे पेड़ को, और पेड़ कमजोर था और वो टूट गया। और कमजोर पेड़ देखकर जॉन ने अपना मरने का कैंसिल किया। वही रस्सी दोबारा आता है और ये पूरी स्टोरी विल्सन को बताता है, पर वो गुस्सा हो जाता है। मैं 5 साल से इस फुटबॉल से बात कर रहा हूँ, और वो उसे फेंक देता है, पर वो उसका एक वही सहारा था बात करने का। जॉन दुखी हो जाता है और उसे फिर दौड़ने लगता है। आखिरकार वो उसे फिर सॉरी कहता है, क्योंकि उसके बुरे वक्त में वो उसका दोस्त बना था, नहीं तो अकेला जॉन कब का पागल हो जाता। कुछ महीने ऐसे बीत जाते हैं। वो हवा की राह देख रहा था ताकि वो इस बार यहाँ से निकले। इतने मुश्किलों के बाद उसने नाव बना ली थी। अब वो निकलने के लिए तैयार था। तभी हवा तेज हो जाती है। जिस दिन का जॉन को इंतजार था वो घड़ी आ चुकी थी। वो विल्सन को अपने साथ लेता है और उसे कहता है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ। और अपने साथ ढेर सारा पानी लेकर वो लहरों को काटता हुआ आगे बढ़ता है और वो जोर से चिल्लाता है, मैं अभी नहीं मरना चाहता। इसी तरह वो लहरों को काटते काटते आगे बढ़ता है और वो अब समुद्र में था और उस टापू से दूर। पर अब उसे पता नहीं था कि जाना कहाँ है। दिन बीतते हैं, हफ्ते गुजरते हैं। कई महीनों के बाद एक तूफान आता है, पर वो उस नाव को छोड़ना नहीं चाहता था। तूफान खत्म होता है, सुबह होती है तो उसकी नाव अब टूट चुकी थी और विल्सन भी दम तोड़ चुका था। जब जॉन की आंखें खुलती है तो विल्सन उसे नहीं मिलता। आखिर वो उसे देख जाता है, पर विल्सन उससे दूर जा चुका था और जॉन अपनी नाव छोड़ नहीं सकता था और वो उसे इन 5 सालों के लिए
थैंक यू कहता है, नहीं तो वो अकेला कब का मर जाता। कुछ घंटों में उसकी नाव डूबने लगती है। अब वो मान लेता है कि वो अब इस बीच समुद्र में नहीं बचेगा और वो अपना चप्पू भी पानी में छोड़ देता है और वो मरने की राह देखता है। पर तभी वहाँ से एक कार्गो शिप गुजरता है और वो लोग जॉन को बचा लेते हैं। तभी हम जॉन की पत्नी को देखते हैं, जिसे खबर मिलती है कि जॉन जिंदा है और वो अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पाती। फिर हम 4 हफ्ते बाद का सीन देखते हैं, जहाँ जॉन अभी भी उस हादसे को भुला नहीं पाया है और फाइनली इस बेवारिस कंपनी को मालिक मिल जाता है और जॉन को जिंदा देखकर सभी खुश होते हैं। पर तभी जॉन को पता चलता है कि 5 साल पहले जिस कर्मचारी ने उस ट्रिप को प्लान किया था, उसी के साथ अब जॉन की पत्नी ने शादी कर ली है। और ये सुनकर जॉन दुखी होता है। कर्मचारी उसे बताता है कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारा बहुत इंतजार किया और हमने भी, पर इतने साल बीत चुके थे तो हम सबने मान लिया कि तुम मर चुके हो। फिर हम जॉन को देखते हैं। एक वक्त था जब खाना खाने के लिए जॉन तरस रहा था और हमारे पास जब खाना होता है तो हम उसकी कदर नहीं करते। फिर जॉन लाइटर को देखता है तो उसे याद आती है थोड़ी सी आग जलाने के लिए उसने कितने हफ्ते उस आग के लिए कोशिश की। उसे याद आता है कि उसने 5 साल अंधेरी रात में अपने दिन काटे और अब एक बटन से वो रोशनी बंद कर सकता है और चालू कर सकता है। 5 साल इतनी मुश्किलों के बाद उसने उस रुकी हुई घड़ी के सहारे घर लौटना जारी रखा। वो अपने पत्नी के घर आज जाता है। पत्नी उसे देखकर बहुत खुश होती है और वो उसे गले लगाती है। तभी जॉन देखता है कि उसकी गाड़ी अभी तक उसके पत्नी ने संभाल कर रखी है और वो उसे ड्राइव करने को चाबी देती है और वो चला जाता है। पर तभी वो भागती हुई जॉन के पास आती है और उसे एहसास होता है कि उसे जिंदा देखकर वो कितनी खुश है और वो जॉन से कहती है कि उसे उम्मीद थी कि एक दिन तुम आओगे। फिर दोनों एक दूसरे को प्रपोज करते हैं और दोबारा एक साथ आते हैं। फिर हम देखते हैं 5 साल पहले प्लेन क्रैश के बाद एक कुरियर जॉन ने अभी तक नहीं खोला था और इतनी मुश्किलों के बाद भी उसने संभाल कर रखा था और वो वही पार्सल जॉन ईमानदारी के साथ डिलीवर करता है। और अब वो ऐसे रास्ते पर था जहाँ पर जाने के लिए 4 रास्ते थे जो अलग अलग जगह जाते थे, पर एक वक्त था जब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था। इसी के साथ मूवी एक्सप्लेनेशन यही खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।